सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जुमला याद रखो, हम अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जीते हैं। ताकतें कुव्वतें या तख्त और ताज हमारे मुखालिफ हो जाए तो ये नई बात नहीं है, इस्लाम के साथ ये हर बार होता रहा है, इससे पहले भी हुआ है, हालात हमारे मुखालिफ रहे। औलिया कामिलीन की जमातें देखिए, अहले बैत अतार, रसूलुल्लाह की आल, इतने में आपको शहादत के वाकयात अगर बता दूं, आपको तो सिर्फ एक करबला मालूम होगा, एक करबला सुना होगा कसरत से, लेकिन जानते हो रसूलुल्लाह की आल में से कई ऐसे साहबजादे हैं जिनको जेलों में एक एक साल नहीं 7 साल 8 साल तक बंद रखा गया। इमाम मूसा काजिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जेल में रखा, जंजीरों से बांधा और जहर दे करके उनको शहीद किया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी 20 साल तक जेल में काटे हैं। ये रसूलुल्लाह के घर वालों की बात कर रहा हूं। सैयदना ज़ैद शहीद जिनको सूली पर चढ़ा दिया गया था, ये इमाम हसन मुज्तबा की औलाद में से है। ये सारे खूनी दास्ताने यहाँ इस्लाम की तारीख में मौजूद है। जब इस्लाम उस वक्त नहीं रुका तो अब क्या खाक रुकेगा। इस्लाम अब नहीं रुकना है, कयामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह करीम फरमाएगा, अल्लाह करीम फरमाएगा। हम जैसे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इस्लाम को फलना फूलना है, ये फलता फूलता ही रहेगा इंशाअल्लाह। आपकी जिम्मेदारी इतनी है, आपकी इतनी जिम्मेदारी है, हालात देख करके बच्चों को ये ना कहना कि बेटा आप जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही चलते रहो, नहीं, अपने बेटों को ये तरगीब देना कि बेटा आज हम इम्तिहान की घड़ी में हैं, कल अगर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो याद रखना जिस जगह बुतकदे बने हमारी मस्जिदों को तोड़कर इंशाअल्लाह वहां से अजान की आवाज फिर से गूंजेगी, अजान की आवाज आए। ये बच्चों को नसीहत होनी चाहिए। हमारी तारीख मिटाने से मिटती नहीं है, एक दौर आएगा फिर जब अल्लाह करीम चाहे तो ये तारीख खुल करके लोगों के सामने आए। हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत हरगिज नहीं देते, और साथ ही इस्लाम ये भी कहता है जुल्म हो जाए तो सहने की इजाजत भी नहीं है। आपको हक बात बोल कर जाना है, हक बात पहुंचा करके जाना है। बोलने में क्या है, हमारी जुबान काटी जाएगी, हमारी गर्दन मारी जाएगी, लेकिन हक बात की हिफाजत नस्लों तक मुंतकिल करना अल्लाह करीम की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है, इसका बहुत बड़ा इनाम है। ये तो हम कर ही सकते हैं, हमारी नस्लों को ये बात बताएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये गरीब नवाज का हिंदुस्तान कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। सरकार गरीब नवाज का फैलाया हुआ ये चिराग कभी फूंक के फूंकों से बुझाया तो नहीं बुझाया जा सकता। आप दिल्ली की सरजमीन से जब अजमेर मोहल्ला पहुंचे थे, ये तकरीबन 7 महीने का सफर था गालिबन। इस सफर के दौरान कई हजार लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, और आपको उसके बाद की तारीखी हालात मालूम है। जादूगरों ने मुकाबला किया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने मुकाबला किया, और फौज ने मुकाबला किया। न जाने कितने लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि अना सागर की उस पहाड़ी पर आप जिक्र में मशगूल थे, राजे ने कई मर्तबा ये सोचा कि इनको मार करके या किसी तरह से भगाएं, लेकिन जब नहीं हुआ तो राजा से किसी ने कहा ये मंत्र वाला कोई फकीर है, इसका तोड़ मंत्र वाले से ही होगा। तो उस वक्त जो बहुत बड़ा उनका एक मंत्र जाप करने वाला पुजारी था, उस वक्त उसको उस तारीख में उसका नाम रामदेव बताया गया है, ये वाला नहीं है, उस जमाने का था। और उसको राजा ने जाकर कहा, वो कभी किसी से मुकाबले के लिए आया नहीं था, उसने हामी भर ली कि हाँ ठीक है, मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन फकीर आया है हमारी इस धरती पर, और मैं जाप करूंगा, अगर जादू है तो जादू से मैं काट दूंगा। उसने तकरीबन अपने साथ 400 या 500 पुजारियों को लिया, और जब वो आया तो सरकार गरीब नवाज के साथ 2 खादिम थे, आपके साथ सिर्फ 2 खादिम बैठे हुए थे। कहा कि हुजूर बहुत बड़ा मसला है, पुजारियों का जादू हम पर हमला आवर है, उनका जादूगर हमला आवर है, और मुकाबले के लिए वो लोग मैदान के करीब आ चुके, पहाड़ के नीचे हैं, आप अपनी चिल्लागाह से उठते हैं जहां पर आप इबादत कर रहे थे। कहा ठीक है, हम जाते हैं। और उसके बाद सरकार गरीब नवाज ने कहला भेजा अपने खादिम से, कहो कि वो अपना मंत्र पढ़े, हम अपना मंत्र पढ़े। वो अपना मंत्र पढ़े जो भी उनके जादू का है। अब जब वो पंडित ने, पुजारी ने देखे बगैर अपने सारे पुजारियों से कहा कि जैसे ही वो दुर्वेश आएगा, वो फकीर आएगा,
ہمارا یہ منتر ہے، یہ پڑھنا، وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا، دنیا دیکھے گی۔ سبوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن جیسی ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد قلندر جلوہ رسول لے کر کے نکلا تھا، جمال رسول لے کر نکلا تھا، بیٹا ہے کس کا؟ حسن و حسین کا بیٹا ہے، فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ جیسے ہی باہر آئے، وہ منتر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے، 400 لوگوں نے وہ غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منتر پڑھنا شروع کیا۔ اور منتر کیا تھا؟ ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ؟ اور جا کر اس رام دیو سے کہا گیا، اس نے کہا کہ یہ 400 کے 400 لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اتر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے، اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو تاریخ میں پتا ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا، اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفاء میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا۔ یہ تلوار سے اور چاقو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا، وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی۔ جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا۔ آج ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں، اجمیر اسی لیے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے، کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبتیں زندگی بھر ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے، اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی غلامی میں شامل رکھے۔ اجمیر ہم جا نہ سکے، لیکن یہاں سے ہم یہ التجا کریں گے غریب نواز کے دربار میں، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے در کی یہ کرامت دیکھی ہے بارہا، تیرے در کی بارہا یہ کرامت دیکھی ہے۔ غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز،